शिमरा, मैं फजल बख्श को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत शरीफ, ईमानदार और अच्छा इंसान है वो। पानी तो पी सकते हैं ना? सही कह रहे हैं तुम्हारे अब्बा, बहुत ही खुददार लड़का है। मुझे यकीन है किराया भी वक्त पर देगा हर महीने। बिल्कुल, अब मामा का हाथ भी बटा दिया करेगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? मैंने उसको कोई मुलाजिम बनाने की नीयत से थोड़ी रखा है। आओ भाई। लेकिन सर सुकैना बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं घर के काम के साथ साथ बाहर से सौदा भी लेकर आ सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। शिमरा, ठीक ठाक है थोड़ा उसे। सर बस थोड़ा फंसा हुआ है। अरे तुम बैठ के खाना खाओ, इसको तो मजाक की आदत है। चलो चलो भाई, अब खाना शुरू करें। वैसे माँ, आपको पता है फजल बख्श अपने खानदान में पहला इंसान है जिसने ऐसे किया। और माशाल्लाह। वैसे आंटी, आपकी बेटी ने मैट्रिक तो किया ही होगा। दो मास्टर्स किए हैं मैंने, 2 मास्टर्स। क्या बात है। तो आगे क्या इरादा है सर? इनको भी कलक भर्ती कराना है? सीएसएस के एग्जाम्स देने लगी हूँ मैं। सीएसएस नाम तो सुना होगा ना? हाँ जी सुना है। बड़ा कोई मुश्किल किस्म का इम्तिहान होता है जिसको पास करने के बाद बंदा कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर बनता है। बस एक खराबी होती है। क्या? मिनिस्टर चाहे जितना भी अंगूठा छाप हो, बात तो उसी की माननी पड़ती है। सर मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, बट यही तो अलमिया है पाकिस्तान का। चंद करप्ट सियासतदानों की वजह से पूरा सिस्टम बिगड़ा। मगर सर सारे सियासतदान बुरे नहीं होते सर, कुछ अच्छे भी होते हैं। वो वक्त भी था कभी, अब कहाँ भाई। सर अगर आपसे पूछा जाए आपका सबसे पसंदीदा सियासतदान, तो पहले के ज़माने में तो आप किसका नाम लें? बहुत थोड़े लोग थे, मादूदे चंद ही कहेंगे। लेकिन हाँ, मैं जाती तौर पर जिस शख्सियत से मुतासिर था वो थी मोहतरमा जुबैदा सिकंदर। हाँ सर, क्या बात है। सर आपको पता है हमारे गांव से ताल्लुक था उनका। अच्छा। अरे वाह, चलो कोई तो अच्छी बात निकली इसमें। आपको ही पसंद थी वो? थीसिस लिखा था मैंने उन पे। अरे वाह, क्या बात है। वैसे उनकी डेथ काफी जल्दी नहीं हो गई थी, है ना बाबा? हाँ, सुनने में यही आया था कि उनके हस्बैंड ने उनको मार दिया था। क्यों फजल बख्श, तुम्हें तो पता होगा ना? क्या हुआ? वो कुछ नहीं हुआ। अम्मा जुबैदा की मौत का मंजर याद आ गया था। सर मैं जनाजे से लेके तदफीन तक मैं वहीं मौजूद था। अच्छा। और सर मेरे लिए वो माँ जैसी थी। जरा आज भी सर ईमान की हद तक चाहता हूँ उन्हें। तेरो मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ फजल बख्श, लेकिन मैं तो बस यही पूछ रही थी कि उनके शौहर मुलव्वस थे या नहीं थे। तो मैंने भी थोड़ी तहकीक की थी इस बारे में, और पता चला था कि इंसान जितना बड़ा होता है सवाल भी उतने बड़े उठाए जाते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता दाऊद अली खान का कोई हाथ था उनकी बीवी की मौत के पीछे। फिर उनका बेटा इतनी गुमनामी की जिंदगी क्यों जी रहा है? अभी तक वो सामने क्यों नहीं आया, पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन की? क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा उससे सबसे पहला सवाल ही यही किया जाएगा। वाह जी, बड़े करीब से जानती हैं आप शामिर सिकंदर को। कभी मुलाकात हुई आपकी उनसे? निधि की मुलाकात होगी उससे, बस वैसे ही अंदाजा था मेरा।